मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने कुरान पाक की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी के उस राज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया था। ये वो राज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके दिल को नूर से भर सकता है और आपको अल्लाह के इतने करीब ले जा सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस राज तक पहुँचे, जरूरी है कि हम समझें कि आयतुल कुर्सी क्या है और इसकी अजमत क्या है। ये महज एक आयत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की सिफात का वो खजाना है जिसमें तौहीद की सबसे ऊंची तालीम छुपी हुई है। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की 255वीं आयत है। ये पूरे कुरान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान की सभी आयतों का सरदार है। सोचिए, 6000 से ज्यादा आयतों में से ये सबसे अफजल है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की जात, उसकी सिफात, उसकी कुदरत, उसकी बादशाहत और उसकी अजमत का वो बयान है जो किसी और जगह इस तरह नहीं मिलता। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो क्या होता है? आप कहते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है और सबका कायम रखने वाला है। ये पहला जुमला ही इतना अजीम है कि अगर इंसान इसे सच्चे दिल से समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए। फिर आप पढ़ते हैं, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, न उसे ऊँघ आती है और न नींद। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए इस बात को। हम इंसान हैं, हमें नींद आती है, हम थक जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह, वो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता, हर वक्त जागता है, हर वक्त आपको देख रहा है, हर वक्त आपकी सुन रहा है। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती है, जब आपके माँ बाप सो जाते हैं, जब आपके दोस्त सो जाते हैं, जब पूरी कायनात सुकून में होती है, तब भी अल्लाह जागता है। आपकी हर धड़कन को सुनता है, आपकी हर दुआ को सुनता है, आपके हर आंसू को देखता है। जब आप परेशान होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई नहीं है आपका, जब अकेलापन आपको तोड़ने लगता है, तब याद कीजिए ये आयत। अल्लाह जागता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह आपके साथ है। आगे आयत कहती है, लहू मा फिस्समावाती वमा फिल अर्ज, आसमानों में जो कुछ है और जमीन में जो कुछ है, सब उसी का है। ये आसमान जो आप देखते हैं, ये जमीन जिस पर आप चलते हैं, ये सूरज जो रोशनी देता है, ये चांद जो रात को चमकता है, ये हवा जो आप सांस लेते हैं, ये पानी जो आप पीते हैं, सब कुछ अल्लाह का है। और आप भी अल्लाह के हैं। आपका दिल अल्लाह का है, आपकी रूह अल्लाह की है, आपकी जिंदगी अल्लाह की है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको उससे दूर नहीं कर सकती। फिर आयत में एक बहुत अहम सवाल आता है, मन ज़ल्लज़ी यशफु इंदहु इल्ला बीज़निही, कौन है जो उसके सामने बिना उसकी इजाजत के सिफारिश कर सके? जवाब है, कोई नहीं। यहाँ तक कि फरिश्ते भी, अंबिया भी, कोई भी बिना अल्लाह की मर्जी के एक शब्द नहीं बोल सकता। ये आयत हमें सिखाती है कि असली ताकत किसके पास है। दुनिया में लोग इंसानों से डरते हैं, बादशाहों से डरते हैं, ताकतवर लोगों से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर अल्लाह न चाहे, और कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे। आयत आगे बढ़ती है, यल्मु मा बैना ऐदिहिम वमा खल्फुम, वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। अल्लाह आपका भूत जानता है, आपका वर्तमान जानता है और आपका भविष्य भी जानता है। वो जानता है आपने कल क्या किया, आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे। कितनी तसल्ली की बात है जब आप परेशान हो अपने भविष्य को लेकर, जब आपको नहीं पता कल क्या होगा, तब याद कीजिए कि अल्लाह जानता है और अल्लाह ने आपके लिए जो लिखा है वो बेहतरीन है। फिर आयत कहती है, वला युहितूना बिशैमिन इल्मिही इल्ला बिमाशा, और वो उसके इल्म से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इंसान का इल्म बहुत सीमित है, हम सिर्फ वही जानते हैं जो अल्लाह हमें सिखाता है। साइंस की सारी तरक्की, टेक्नोलॉजी की सारी कामयाबी, ये सब अल्लाह के इल्म का एक बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए घमंड मत कीजिए अपने इल्म पर, इसलिए घमंड मत कीजिए अपनी डिग्रियों पर, क्योंकि असली इल्म तो अल्लाह के पास है। और फिर आती है आयत का सबसे शानदार हिस्सा, वसिय कुर्सीयुहु समावाती वल अर्ज, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। भाइयों और बहनों, जरा तसव्वुर कीजिए, ये पूरी कायनात, ये अनगिनत तारे, ये गैलेक्सीज जो करोड़ों मील दूर है, ये सूरज जो जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, ये सब अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसे है जैसे रेगिस्तान में एक छोटी सी रेत का जरा। और ये सिर्फ कुर्सी है, अर्श नहीं।
अर्श तो इससे भी बड़ा है। अल्लाह की अजमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आखिर में आयत कहती है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अजीम, और उन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं, और वो बुलंद और अजीम है। इस पूरी कायनात को संभालना, हर मखलूक का रिज्क देना, हर चीज को चलाना, ये सब अल्लाह को नहीं थकाता। वो इतना ताकतवर है, इतना अजीम है। भाइयों और बहनों, ये है आयतुल कुर्सी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तौहीद का सबसे ऊंचा दर्ज है। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की यादगारी कर रहे होते हैं। जब आप इसे समझते हैं तो आप अल्लाह को पहचान रहे होते हैं, और जब आप इस पर अमल करते हैं तो आप अल्लाह के करीब हो रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फाराजा नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला रहता है। सुभान अल्लाह, क्या इनाम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान की सभी आयतों का सरदार है। जिस घर में ये आयत पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। ये है आयतुल कुर्सी की अजमत, ये है इसकी बरकत, ये है इसकी ताकत। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि इस आयत की रूहानी ताकत क्या है, इसके फायदे क्या है, और कैसे ये आयत आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले अध्याय में हमने आयतुल कुर्सी का परिचय और इसकी अजमत को समझा। अब हम बात करेंगे इस आयत की उस रूहानी ताकत के बारे में जो इसमें छुपी हुई है। आप जानते हैं, इस दुनिया में दो तरह की ताकतें होती है। एक जाहिरी ताकत जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दूसरी बातिनी ताकत जो आप नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी की ताकत बातिनी है, रूहानी है, लेकिन इसके असरात बहुत जाहिर है। सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि आयतुल कुर्सी हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसके ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है, और शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। सोचिए इस बात को, जब आप सोते हैं तब आप सबसे कमजोर होते हैं। आपको पता नहीं होता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो अल्लाह का एक फरिश्ता आपकी पहरेदारी कर रहा होता है। कोई जिन्न आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई बुरी रूह आपके करीब नहीं आ सकती, कोई बुरा ख्वाब आपको परेशान नहीं कर सकता। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब बैतुल माल की निगरानी करते थे तो एक रात उन्होंने एक शख्स को चोरी करते हुए पकड़ा। उस शख्स ने माफी मांगी और कहा कि वो बहुत गरीब है और उसके बच्चे भूखे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया। अगली रात फिर वही शख्स आया और फिर पकड़ा गया, फिर माफी मांगी और फिर छोड़ा गया। तीसरी रात जब यही हुआ तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तब उस शख्स ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसा सिखाता हूँ जिससे अल्लाह आपको फायदा पहुँचाएगा। जब आप सोने जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। अल्लाह आपके ऊपर एक मुहाफिज मुकर्रर कर देगा और सुबह तक शैतान आपके करीब नहीं आएगा। जब हजरत अबू हुरैरा ने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हें सच बताया, हालांकि वो बहुत झूठा है। क्या तुम जानते हो 3 रात तुमसे कौन बात कर रहा था? वो शैतान था। देखिए, खुद शैतान ने तस्लीम किया कि आयतुल कुर्सी की ताकत के सामने वो बेबस है। भाइयों और बहनों, आयतुल कुर्सी का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये शिफा का जरिया है। जब आप या आपका कोई अजीज बीमार हो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें, अल्लाह की मर्जी से शिफा होती है। कई बुजुर्गों ने ये तजुर्बा किया है कि जब उन्होंने आयतुल कुर्सी को बार बार पढ़ा तो उनकी वो बीमारियां ठीक हो गई जो सालों से थी। क्यों? क्योंकि असली शिफा देने वाला अल्लाह है, और जब आप उसकी सबसे अजीम आयत पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तीसरा फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी बरकत का जरिया है। जिस घर में ये आयत रोजाना पढ़ी जाती है उस घर में बरकत होती है। रिस्क में बरकत, सेहत में बरकत, औलाद में बरकत, वक्त में बरकत। आज के जमाने में लोग शिकायत करते हैं कि कमाई तो हो रही है लेकिन बरकत नहीं है। पैसा आता है और चला जाता है, पता नहीं चलता कहाँ खर्च हो गया। वक्त है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ये बरकत की कमी है। और बरकत कहाँ से आएगी? अल्लाह की यादगारी से, कुरान की तिलावत से, और खासकर आयतुल कुर्सी से जो कुरान की सबसे बड़ी आयत है। चौथा फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी दिल में सुकून लाती है।
आज की जिंदगी में इंसान बहुत परेशान है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बेचैनी है, रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता। लेकिन जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और इसके मानी पर गौर करते हैं तो आपका दिल सुकून पा जाता है, क्योंकि आपको यकीन हो जाता है कि अल्लाह सब कुछ संभाल रहा है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह जागता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। पांचवा फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी शैतान की वसवसों से बचाती है। शैतान की सबसे बड़ी चाल है वसवसे डालना। वो आपके दिल में शक पैदा करता है, गलत ख्यालात डालता है, आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन जो शख्स रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ता है, शैतान उसे आसानी से बहका नहीं सकता, क्योंकि ये आयत तौहीद का सबसे मजबूत किला है। छठा फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी जन्नत का जरिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर फाराजा नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला रहता है। यानी अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ 1-2 मिनट आयतुल कुर्सी पढ़ने में लगाए तो आपकी जन्नत पक्की। सुभान अल्लाह, इससे आसान सौदा और क्या हो सकता है। सातवां फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी मुसीबतों से बचाती है। जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो, कोई बला आने वाली हो, तो अगर आप आयतुल कुर्सी का वजीफा करें तो अल्लाह उस बला को टाल देता है या कम कर देता है। कई लोगों ने ये तजुर्बा किया है कि जब वो किसी मुसीबत में थे तो उन्होंने आयतुल कुर्सी का वजीफा किया और अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। जो काम नामुमकिन लग रहा था वो हो गया, जो मुसीबत बहुत बड़ी लग रही थी वो छोटी हो गई। आठवां फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी कब्र में रोशनी का जरिया है। जब इंसान मरता है और कब्र में जाता है तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है, लेकिन जो शख्स दुनिया में आयतुल कुर्सी का वजीफा करता था उसकी कब्र रोशन हो जाती है। 9वां फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी दिल को नूरानी बनाती है। जब आप बार बार ये आयत पढ़ते हैं तो आपके दिल में नूर पैदा होता है, आपका ईमान मजबूत होता है, आपकी अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है, आपको इबादत में लज्जत आने लगती है। 10वां फायदा यह है कि आयतुल कुर्सी गैबी मदद का जरिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी मुश्किल में होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़े और अल्लाह से मदद मांगे तो अल्लाह गैब से मदद भेज देता है। कहीं से कोई रास्ता निकल आता है, कोई शख्स मदद करने आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी मुश्किल हल हो जाती है। भाइयों और बहनों, ये कुछ फायदे हैं आयतुल कुर्सी के। असल में इसके फायदे गिनती से बाहर है। जितना आप इस आयत को पढ़ेंगे, जितना इस पर अमल करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इसकी बरकत महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिए एक बात, ये फायदे तब मिलते हैं जब आप सच्चे दिल से यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हुए ये आयत पढ़े। अगर आप महज ज़बान से पढ़ रहे हैं, दिल में यकीन नहीं है, तो फिर असर नहीं होगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के बारे में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम पहुंचते हैं इस बयान के सबसे अहम हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जहां हम बात करेंगे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की उन तालीमात के बारे में जो उन्होंने आयतुल कुर्सी के बारे में दी थी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी कौन थे? वो एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें गौसुल आजम कहा जाता है, यानी सबसे बड़े मददगार। वो 11वीं सदी में बगदाद में पैदा हुए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी। उनके वाज और उनकी तालीमात आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है और आयतुल कुर्सी के बारे में उन्होंने जो फरमाया वो बहुत अजीम है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी अल्लाह के इस्मे आजम के करीब है। इस्मे आजम वो नाम है जिससे अल्लाह को पुकारो तो वो फौरन कबूल करता है, और आयतुल कुर्सी में वो सिफात है जो इसमें आजम के बहुत करीब है। शेख साहब फरमाते हैं कि जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो तो सिर्फ जुबान से न पढ़ो, बल्कि दिल से पढ़ो, रूह से पढ़ो, हर लफ्ज पर गौर करो। जब तुम कहो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, तो अपने दिल में ये यकीन पैदा करो कि वाकई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दुनिया में लोग बहुत सी चीजों को अपना माबूद बना लेते हैं। कोई पैसे को माबूद बना लेता है, कोई शोहरत को, कोई अपने नफ्स को। लेकिन जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते हो तो तुम ये तस्दीक कर रहे हो कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद है, बाकी सब कुछ फानी है। शेख साहब ये भी फरमाते हैं कि जब तुम कहो अल-हय्यु अल-क़य्यूम, तो सोचो कि अल्लाह हमेशा जिंदा है और सबको कायम रखने वाला है। तुम भी जिंदा हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है
क्योंकि अल्लाह ने उसे धड़काया हुआ है। जिस लम्हे अल्लाह चाहे वो रुक जाएगा। इसलिए घमंड मत करो अपनी ताकत पर, अपनी जवानी पर, अपनी सेहत पर। ये सब अल्लाह की देन है। अल्लाह ही हयूत है, हमेशा जिंदा रहने वाला। बाकी सबको मौत आनी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक बहुत अहम बात फरमाते हैं। वो कहते हैं कि आयतुल कुर्सी को सिर्फ हिफाजत के लिए न पढ़ो, बल्कि इसे अल्लाह को जानने के लिए पढ़ो, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पढ़ो। जब तुम ये आयत पढ़ते हो तो तुम अल्लाह की सिफात को याद कर रहे हो, तुम अल्लाह की अजमत को समझ रहे हो, और जब तुम अल्लाह की अजमत को समझते हो तो तुम्हारा दिल उससे मोहब्बत करने लगता है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यह है कि तुम सिर्फ अल्लाह को खुश करना चाहो, तुम अल्लाह के लिए जियो, अल्लाह के लिए करो। दुनिया की कोई चीज तुम्हें अल्लाह से दूर न कर सके। शेख साहब ये भी फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी तुम्हें तवक्कुल सिखाती है। तवक्कुल यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा। जब तुम पढ़ते हो कि अल्लाह की कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है, जब तुम समझते हो कि सब कुछ अल्लाह के कब्जे में है, तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र? आज के जमाने में लोग बहुत परेशान रहते हैं। रोजी की फिक्र, बच्चों की फिक्र, सेहत की फिक्र, मुस्तकबिल की फिक्र। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल हो तो फिर कोई फिक्र नहीं। ये मतलब नहीं कि तुम कोशिश छोड़ दो, नहीं, कोशिश करो, मेहनत करो, लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। यकीन रखो कि जो होगा वो तुम्हारी भलाई के लिए होगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक और बहुत खूबसूरत बात फरमाते हैं। वो कहते हैं कि आयतुल कुर्सी तुम्हारे दिल का आईना साफ करती है। जैसे आईना जब मैला हो जाता है तो उसमें साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब दिल गुनाहों से मैला हो जाता है तो उसमें हक की रोशनी नहीं आती। लेकिन जब तुम रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ते हो, खासकर फज्र और मगरिब के बाद, तो ये आयत तुम्हारे दिल को साफ करती है। तुम्हारे गुनाह धुलते हैं, तुम्हारा दिल पाक होता है और फिर उसमें अल्लाह की मोहब्बत का नूर आने लगता है। शेख साहब ये भी फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी का वजीफा करने से इंसान की रूहानी तरक्की होती है। रूहानियत क्या है? ये वो हालत है जब तुम्हारी रूह अल्लाह से जुड़ जाती है, जब तुम्हें इबादत में लज्जत आने लगती है, जब दुनिया की चीजें तुम्हें फानी लगने लगती है। आज के जमाने में लोग दुनिया में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें रूहानियत की याद ही नहीं रहती। सुबह से शाम तक भागदौड़, पैसा कमाना, मौज मस्ती करना, बस यही जिंदगी रह गई है। लेकिन जब तुम आयतुल कुर्सी का वजीफा करते हो तो तुम्हें रूहानी सुकून मिलता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। तुम दुनिया में रहते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे दिल में नहीं रहती। शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक बहुत अहम नुक्ता बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो तो पहले वुजू कर लो, किबला रुख बैठ जाओ, दरूद शरीफ पढ़ो, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ो और आखिर में दुआ मांगो। ये तरीका क्यों? क्योंकि जब तुम पाक साफ होकर अदब के साथ नियत करके ये आयत पढ़ते हो तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। शेख साहब ये भी फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई खास हाजत हो, कोई जरूरत हो, तो आयतुल कुर्सी का खास वजीफा करो। इशा की नमाज के बाद 111 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो, फिर अपनी हाजत अल्लाह से मांगो। अल्लाह की मर्जी से तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखो, ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह से मांगने का तरीका है और अल्लाह तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। कभी कभी तुम कुछ मांगते हो लेकिन अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक और बात फरमाते हैं जो बहुत अहम है। वो कहते हैं कि आयतुल कुर्सी सिर्फ अपने लिए न पढ़ो, अपने अहलवाल के लिए भी पढ़ो। जब तुम घर से निकलो तो अपने घर वालों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दो, उन्हें अल्लाह की हिफाजत में छोड़ो। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाए उन पर आयतुल कुर्सी पढ़ दो। जब तुम्हारी बीवी कहीं जाए उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ दो। ये एक बहुत ताकतवर हिफाजत है। शेख साहब ये भी फरमाते हैं कि अगर तुम सफर पर जा रहे हो तो सफर शुरू करने से पहले 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो। अल्लाह तुम्हारे सफर को महफूज और बाबरकत बना देगा। अगर रात को डर लगता हो, बुरे ख्वाब आते हो, तो सोने से पहले 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो। अल्लाह तुम्हें हर बुराई से महफूज रखेगा। अगर किसी जगह जाने में दिल डर रहा हो तो 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर जाओ। अल्लाह तुम्हें हिम्मत देगा और हिफाजत भी। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी सबसे अहम बात ये फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी का असली फायदा तब मिलता है जब तुम इस पर अमल करो। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, तुम्हें इसके मानी को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। जब तुम पढ़ते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो फिर तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। जब तुम पढ़ते हो कि सब कुछ अल्लाह का है,
तो फिर तुम अल्लाह के दिए हुए को अल्लाह की राह में खर्च करो। जब तुम पढ़ते हो कि अल्लाह सब कुछ जानता है, तो फिर तुम हर जगह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानो और गुनाह से बचो। यही है आयतुल कुर्सी पर अमल करना, और जब तुम इस पर अमल करोगे तभी तुम इसकी असली बरकत पाओगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कुछ हकीकी वाकयात के बारे में जो आयतुल कुर्सी की ताकत को साबित करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक हमने आयतुल कुर्सी की अजमत, इसके फायदे और शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात के बारे में बात की। अब मैं आपको कुछ हकीकी वाकयात सुनाता हूँ जो आयतुल कुर्सी की ताकत को साबित करते हैं। पहला वाकया है एक बुजुर्ग का जो हमारे शहर में रहते थे। उनका नाम था हाजी अब्दुल्ला। वो बहुत नेक इंसान थे और रोज फजर की नमाज के बाद 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़ते थे। एक रात की बात है, उनके घर में चोर घुस आए। घर में काफी कीमती सामान था। चोर सब कुछ ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक हाजी साहब की नींद खुल गई। उन्होंने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जो चोर थे वो बाद में पकड़े गए। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि तुम हाजी साहब का सामान क्यों नहीं चुरा सके, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हाजी साहब ने वो आयत पढ़नी शुरू की, हमें लगा जैसे हजारों फरिश्ते हमें घेर रहे हैं। हम इतने डर गए कि भागकर बाहर निकल आए। यह है आयतुल कुर्सी की ताकत। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। दूसरा वाकया है एक औरत का जिसका नाम फातिमा था। उसके शौहर बहुत बीमार हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है। फातिमा बहुत परेशान थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अगर शौहर चला गया तो क्या होगा? एक बुजुर्गा ने उसे मशवरा दिया कि तुम हर रोज इशा के बाद 111 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो और अपने शौहर की शिफा की दुआ करो। फातिमा ने यही किया। उसने पूरी लगन से, पूरे यकीन के साथ रो रो कर ये वजीफा किया। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। धीरे धीरे उसके शौहर की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर हैरान थे। जिस मरीज को वो मर गया समझ रहे थे, वो जिंदा हो गया। आज वो आदमी बिल्कुल सेहतमंद है और फातिमा अब तक वो वजीफा जारी रखती है शुक्राने के तौर पर। तीसरा वाकया है एक नौजवान का जिसका नाम था यूसुफ। वो एक बहुत बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं वो फेल न हो जाए। उसकी दादी ने उसे कहा कि बेटा, मेहनत तो तुमने कर ली है, अब अल्लाह पर भरोसा करो। इम्तिहान से एक हफ्ता पहले से रोज 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। यूसुफ ने वैसा ही किया और जब इम्तिहान का नतीजा आया तो वो टॉप किया। उसे खुद हैरानी हुई। बाद में उसने कहा कि इम्तिहान के दौरान उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी मदद कर रहा है। जो सवाल मुश्किल लग रहे थे, उनके जवाब अचानक याद आ जाते थे। ये अल्लाह की मदद थी जो आयतुल कुर्सी की बरकत से मिली। चौथा वाकया है एक आदमी का जिसका कारोबार डूब रहा था। उस पर काराजा चढ़ गया था। कर्जदार परेशान कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वो एक बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्या तुम रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ते हो? उसने कहा नहीं। बुजुर्ग ने कहा कि यही तुम्हारी मुसीबत की वजह है। तुमने अल्लाह को छोड़ दिया है, इसलिए बरकत खत्म हो गई है। बुजुर्ग ने उसे बताया कि तुम रोज फजर के बाद 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो और जब भी कोई कारोबारी काम करो पहले 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो। उस आदमी ने ये अमल शुरू किया और अल्लाह ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि कुछ महीनों में ही उसका सारा काराजा उतर गया और कारोबार फिर से चल पड़ा। आज वो एक कामयाब तिजारत पेशा है और हर रोज आयतुल कुर्सी का वजीफा करता है। पांचवा वाकया है एक बच्ची का जिसे बहुत बुरे ख्वाब आते थे। रात को सोते में वो चीखती थी, रोती थी। माँ बाप बहुत परेशान थे। डॉक्टरों के पास ले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने मशवरा दिया कि बच्ची के सिरहाने आयतुल कुर्सी लिखकर रख दो और सोने से पहले बच्ची के ऊपर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दो। जब माँ बाप ने ये किया तो अल्लाह ने शिफा दी। बच्ची को अब शांति से नींद आने लगी। बुरे ख्वाब आने बंद हो गए। छठा वाकया है एक मुसाफिर का जो एक लंबे सफर पर जा रहा था। रास्ते में एक बहुत खतरनाक जगह पड़ती थी जहाँ अक्सर डाके पड़ते थे। लोगों ने उसे मना किया कि इस रास्ते से मत जाओ, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा, जब तुम उस खतरनाक जगह से गुजरो तो जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना, अल्लाह तुम्हें महफूज रखेगा। उस आदमी ने वैसा ही किया। जब वो उस खतरनाक जगह से गुजर रहा था तो वो लगातार आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। अल्लाह ने उसे महफूज रखा।
बाद में पता चला कि उसी रास्ते पर उसी दिन और लोगों पर डाका पड़ा, लेकिन वो बच गया। जब उससे पूछा गया कि तुम कैसे बच गए, तो उसने कहा कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। ये अल्लाह की हिफाजत थी। 7वां वाकया है एक औरत का जिसके घर में बहुत झगड़े होते थे। शौहर बीवी में, सास बहू में हर वक्त कलह रहती थी। घर में अमन चैन नहीं था। एक आलिमा ने उसे मशवरा दिया कि तुम रोज सुबह घर में खुशबू जलाओ और उस पर 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो, फिर वो खुशबू पूरे घर में फैला दो। उस औरत ने ये अमल शुरू किया और अल्लाह ने उसके घर में अमन और बरकत दी। धीरे धीरे झगड़े कम होने लगे, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा होने लगी। आज उसका घर बहुत खुशहाल है। 8वां वाकया है एक आदमी का जिसे जादू टोना कर दिया गया था। वो बहुत बीमार हो गया, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। एक आमिल ने उसे बताया कि तुम पर जादू है। उसने कहा कि तुम 40 दिन तक रोज 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो इशा के बाद, और हर रोज 1 बार पूरी सूरह बकरा सुनो। उस आदमी ने ये अमल किया और अल्लाह ने उसे शिफा दी। जादू का असर खत्म हो गया, वो फिर से सेहतमंद हो गया। 9वां वाकया है एक बच्चे का जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वो कितना भी पढ़ता उसे कुछ याद नहीं रहता था। माँ बाप बहुत परेशान थे। एक टीचर ने उन्हें बताया कि बच्चे को रोज सुबह नाश्ते से पहले 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने को कहो और नाश्ते में शहद खिलाओ। जब वो बच्चा ये करने लगा तो अल्लाह ने उसकी याददाश्त में बरकत दी, उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। आज वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। 10वां वाकया है एक गर्भवती औरत का जिसे बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि डिलीवरी में मुश्किल हो सकती है। उसकी खाला ने उसे कहा कि तुम रोज 21 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो और अपनी सलामती और बच्चे की सलामती की दुआ करो। उस औरत ने ये किया और अल्लाह ने उसे आसानी से एक सेहतमंद बच्चा दिया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी आसानी से डिलीवरी कैसे हो गई। भाइयों और बहनों, ये कुछ वाकयात हैं जो साबित करते हैं कि आयतुल कुर्सी में कितनी ताकत है। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जो उन लोगों पर नाजिल होती है जो सच्चे दिल से यकीन के साथ इस आयत को पढ़ते हैं। अगले और आखिरी अध्याय में मैं आपको बताऊंगा वो आखिरी राज जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया था। मेरे बहुत प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम पहुंचते हैं इस पूरे बयान के सबसे अहम हिस्से पर, वो आखिरी राज जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने आयतुल कुर्सी के बारे में बयान फरमाया था। ये राज क्या है? ये राज बहुत गहरा है, बहुत अजीम है, और अगर आप इसे समझ लें और इस पर अमल करें तो वाल्लाह आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी का असली राज ये है कि ये सिर्फ एक आयत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का जरिया है। क्या मतलब है इसका? सुनिए ध्यान से। दुनिया में लोग कुरान को पढ़ते तो हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, सवाब कमाने के लिए पढ़ते हैं, हिफाजत के लिए पढ़ते हैं। लेकिन शेख साहब फरमाते हैं कि असली मकसद ये होना चाहिए कि तुम कुरान के जरिए, आयतुल कुर्सी के जरिए अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से रिश्ता बनाओ। जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे, तुम अल्लाह की सिफात बयान कर रहे हो, तुम अल्लाह को याद कर रहे हो, तुम अल्लाह से कह रहे हो, या अल्लाह, मैं तस्दीक करता हूँ कि तू एक है, तू हमेशा जिंदा है, तू सब कुछ जानता है, तेरी ताकत बेमिसाल है। और जब तुम सच्चे दिल से ये कहते हो तो अल्लाह सुनता है, अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है। शेख साहब फरमाते हैं कि जब इंसान आयतुल कुर्सी को इस नियत से पढ़ता है कि मैं अल्लाह से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, मैं अल्लाह को जानना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ, तब ये आयत एक सीढ़ी बन जाती है, एक ऐसी सीढ़ी जो तुम्हें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? मैं एक आम इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, मैं कैसे अल्लाह के करीब हो सकता हूँ? तो सुनिए, शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों को इतनी मोहब्बत करता है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत एक माँ की रहमत से 70 गुना ज्यादा है। सोचिए, माँ अपने बच्चे को कितनी मोहब्बत करती है, वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक दे सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत इससे भी 70 गुना ज्यादा है। तो जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह को याद करते हो, तो अल्लाह तुम्हें अपने करीब ले आता है। शेख साहब फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी का दूसरा राज ये है कि ये तुम्हारे दिल को जिंदा कर देती है। आज के जमाने में
ज्यादातर लोगों के दिल मुर्दा हो गए हैं। वो सांस तो ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद से खाली है। उन्हें न नमाज में लज्जत आती है, न कुरान पढ़ने में, न जिक्र करने में। ये मुर्दा दिल है, और मुर्दा दिल वाला इंसान कभी असली खुशी नहीं पा सकता। वो दुनिया की तमाम चीजें हासिल कर ले, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खलिश रहेगी, एक कमी रहेगी। लेकिन जब तुम आयतुल कुर्सी का वजीफा करते हो, खासकर फज्र और मगरिब के बाद, तो ये आयत तुम्हारे दिल में नूर भर देती है। तुम्हारा दिल जिंदा हो जाता है, तुम्हें इबादत में लज्जत आने लगती है, तुम्हें अल्लाह की याद मीठी लगने लगती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी का तीसरा राज ये है कि ये तुम्हें अल्लाह का महबूब बना देती है। हर इंसान चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें, उसकी कद्र करें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है तो फिर कोई परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहती है। और अल्लाह कैसे तुमसे मोहब्बत करेगा? जब तुम अल्लाह को याद करोगे, जब तुम अल्लाह की सिफात बयान करोगे, जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ और मैं उसके साथ हूँ जब वो मुझे याद करता है। तो जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, और जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेख साहब फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी का चौथा राज ये है कि ये तुम्हें दुनिया से बेजार और आखिरत की तरफ रागिब कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, नहीं, दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को दिल में जगह मत दो। दुनिया को जरिया बनाओ, मकसद मत बनाओ। जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते हो और समझते हो कि ये सारी दुनिया, ये आसमान और जमीन सब अल्लाह की कुर्सी के सामने इतने छोटे हैं, तो फिर तुम्हें दुनिया की चीजें कितनी छोटी लगने लगती है। जो पैसा, शोहरत, ओहदा, ये सब फानी है, आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह बाकी रहने वाला है। तो क्यों न हम उसी के लिए जिए जो बाकी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी का पांचवा और सबसे बड़ा राज ये है कि ये तुम्हें फना फिल्लाह की मंजिल तक पहुंचा देती है। फना फिल्लाह क्या है? ये सूफियों का मकाम है। ये वो हालत है जब इंसान अपने नफ्स को मिटा देता है और अल्लाह में फना हो जाता है, यानी उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रहती, सिर्फ अल्लाह की मर्जी रहती है। जो अल्लाह चाहे वो उसे पसंद है, जो अल्लाह न चाहे वो उसे नापसंद है। ये बहुत ऊंचा मकाम है। लेकिन शेख साहब फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चे दिल से, लगन से आयतुल कुर्सी का वजीफा करते रहो तो अल्लाह तुम्हें इस मकाम तक पहुंचा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो खास तरीका जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बयान फरमाया था। शेख साहब फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी रूहानियत बढ़ाना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो ये अमल करो। 1. तहज्जुद की नमाज पढ़ो, कम से कम 2 रकत। 2. फिर 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो। जब तुम पढ़ो तो हर लफ्ज पर गौर करो, सोचो कि तुम क्या कह रहे हो। 3. फिर अल्लाह से दुआ करो, रो रो कर अल्लाह से मांगो, कहो या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले, मुझे अपना महबूब बना ले, मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। 4. ये अमल रोजाना करो, कम से कम 40 दिन। बेहतर है अगर तुम ये जिंदगी भर करते रहो। शेख साहब फरमाते हैं कि जो शख्स ये अमल करेगा, अल्लाह उसे ऐसी रूहानियत देगा, ऐसा नूर देगा कि लोग उसके चेहरे पर ही अल्लाह की रहमत देखेंगे। लेकिन एक शर्त है, ये अमल सिर्फ रियाकारी के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से करना है। अगर तुमने ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया तो कोई फायदा नहीं। ये अल्लाह और तुम्हारे बीच का मामला है। भाइयों और बहनों, अब मैं इस बयान को खत्म करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आज से ही आयतुल कुर्सी का वजीफा शुरू कर दीजिए। हर रोज, हर फाराजा नमाज के बाद एक बार जरूर पढ़िए, सोने से पहले पढ़िए, और अगर हो सके तो फज्र के बाद 100 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगी, वक्त नहीं मिलेगा, आलस आएगा, लेकिन मत छोड़िए, जारी रखिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। याद रखिए, आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं है, ये अल्लाह की सबसे अजीम आयत है। ये आपकी हिफाजत है, ये आपकी बरकत है, ये आपकी शिफा है, ये आपकी नजात है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको अल्लाह से जोड़ने वाली आयत है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, और अल्लाह आपको याद करता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे अकेले में याद करता है तो मैं उसे अकेले में याद करता हूँ, और जब वो मुझे लोगों के सामने याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर लोगों के सामने याद करता हूँ। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह को याद करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह की सिफात बयान करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें अपने करीब कर ले, अपना महबूब बना ले। या अल्लाह, तू हमें आयतुल कुर्सी की बरकत से नवाज, हमें इसे समझने की तौफीक दे, इस पर अमल करने की तौफीक दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारी औलाद को नेक बना, हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।